पल पल सुनहरे फूल खिलें, पल पल सुनहरे फूल खिलें, कभी ना हो कांटों से सामना, जिंदगी में आपकी खुशियां भरी रहें, यही है हमारी शुभकामना। मकर संक्रांति की आप सभी दर्शकों को समय जगत टीम की ओर से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। कुक्षी विधानसभा के युवा एवं ऊर्जावान विधायक सुरेंद्र सिंह बघेल के नेतृत्व में किसान विरोधी काले कानून के विरोध में आज कुक्षीनगर में सैकड़ों ट्रैक्टर और हजारों किसानों ने ट्रैक्टर रैली के माध्यम से मोदी सरकार से काले कानून को वापस लेने संबंधित ज्ञापन अनुविभागीय कार्यालय के समक्ष मैदान पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व श्री विवेक कुमार को सौंपा। विधायक सुरेंद्र सिंह हनी बघेल ने कहा है कि केंद्र सरकार के किसान विरोधी बिल के विरोध में संपूर्ण राष्ट्र में किसान आंदोलन कर किसान विरोधी बिल को हटाने के लिए डटे हुए हैं। किसानों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि जब से केंद्र में भाजपा की मोदी सरकार बैठी है, किसानों के हालात बद से बदतर हो चुके हैं। किसान विरोधी बिल संसद में पेश करने के पूर्व विपक्ष को विश्वास में नहीं लिया गया है, न कोई सर्वदलीय बैठक कर किसी से इस प्रकार कानून के बारे में चर्चा की गई है। वहीं रैली में सैकड़ों ट्रैक्टर हजारों किसानों ने हिस्सा लेकर केंद्र सरकार दोबारा बनाने काले कानून का विरोध किया है। सरकार और जवान सीमा पर देशन सुरक्षा करे और जवान इना देशन किसान इना देशन पेट भरे अन्नदाता है आपण किसान और एक सरकार अशी लांटी बन गई, मर किसान मर जवान। सीमा पर अपना जवान शहीद हो रहा और देश में किसान पर आज आप 60 से 70 किसान इन आंदोलन में शहीद हो गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव में किसान हित की बात की और चुनाव जीतने के बाद प्रधानमंत्री बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ने किसानी विरोधी कानून ले आए। उद्योगपतियों की पार्टी हो गई भारतीय जनता पार्टी। जो कानून लेके आए हैं, जिस कानून के बारे में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी और उनके नेता लोग बात कर रहे हैं, उसी कानून का किसान विरोध कर रहे हैं। तो अगर कानून बनाना था तो किसान से पूछना था। आपने किसान हित में किया, किसान के हितैषी बन के किया, पर किसान विरोधी वो कानून है। आप उद्योगपतियों को, मल्टीनेशनल जो कंपनियों को आप देश में मंडियों में लाना चाहते हैं। जिस तरह से मंडियों में आज चल रहा है, एमएसपी पे किसान अपना फसल बेच सकता है। ये कानून आने के बाद में एमएसपी ख़त्म हो जाएगी। उद्योगपति आएंगे, बड़े व्यापारी आएंगे, औने पौने दाम में किसानों की फसल लेके जाएंगे। दूसरा, जो हमारी मंडी है, आज मंडी कहीं ना कहीं रेगुलेटरी के रूप में काम करती है। कोई व्यापारी को अगर व्यापार करना है तो उसे लाइसेंस लेना पड़ता है। अगर वो कुछ गलती करे तो मंडी का जो अमला है, प्रशासनिक अमला, उसको रोक सकता है, गलत नहीं होने देगा। दूसरी तरफ जब उद्योगपति और बड़े बड़े धनाढ्य लोग आ जाएंगे, मंडी का पहले लाइसेंस लिया जाता था, आपके जो कानून है उसमें मंडी का लाइसेंस नहीं लगेगा। आपके पास पैन कार्ड हो, आपके पास आधार कार्ड हो, आप मंडी में आइए, व्यापार करिए। आप किसान को पैसा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, आप सही भाव दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है। दूसरा, आप बैंकों के माध्यम से बहुत सारे लोग अपने ई अकाउंट के माध्यम से व्यापार कर सकते हैं, लोगों का पेमेंट कर सकते हैं। 3 दिन की अवधि है उसमें पेमेंट करने की। अगर मान लीजिए किसी किसान का पेमेंट नहीं हुआ तो उसके पास ये अधिकार भी नहीं है कि वो थाने में जाके रिपोर्ट लिखवाए। ये अधिकार भी नहीं है उसके पास कोर्ट में जाए। उसको ये अधिकार दिया है कि एसडीएम और राजस्व अमले के पास में जाएंगे, वहाँ अपील कीजिए। एसडीएम और राजस्व अमले के पास में हज़ारों प्रकरण चलते आ रहे हैं। अब वो कब सुनेंगे, कब उसका निराकरण करेंगे। अब फिर कहते हैं कि अगर एसडीएम ने निराकरण नहीं किया तो दिल्ली में कमेटी बना रखी है, वहाँ पे आप कीजिए। मतलब यहाँ तो निराकरण हो नहीं पाएगा और दिल्ली जाने के लिए पैसा लगेगा, तो डबल बोझ। तो मैं तो कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी है। समय जगत के लिए कुक्षी से शोएब खान की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.